हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल LWM क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस चैप्टर में कर चुके थे जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ शेयर्स। आपके ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम कैसे करते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कैसे करते हैं, कॉल्स इन एरियर होगा तो कैसे करेंगे, कॉल्स इन एडवांस होगा तो कैसे करेंगे। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब कॉल्स इन एरियर होता है और कोई पर्सन अपने शेयर अमाउंट पे नहीं कर पाता है तो फोरफिटेड ऑफ शेयर्स को हम देखेंगे, जो कि हमने लास्ट क्लासेज में दे देखा था। तो अब उसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखो, क्वेश्चन है रोहन, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स ऑफ ₹10 each did not pay the allotment money of ₹4 per share including a premium of ₹2 per share and the first and final call of ₹3 per shares were forfeited after the first and final call give the journal entry। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके क्वेश्चंस को पढ़ो कि क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है। देखो, क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है कि रोहन है जिसके पास में कितने शेयर हैं, 500 शेयर्स हैं। ठीक है, कितने का है एक शेयर, 10 रुपए का है प्लस 2 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, अब देखो उसने क्या क्या किया है, अलॉटमेंट पे नहीं किया। ठीक है, अलॉटमेंट कितने रुपए का है, 4 रुपए का है। कैसे, 2 रुपए का जिसमें प्रीमियम है तो शेयर कैपिटल कितने की होगी, 2 रुपए की होगी। एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने पे नहीं की है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की है उसकी, 3 रुपए की है। तो यानी उसने क्या पे कर दिया होगा, एप्लीकेशन पे किया होगा। और एप्लीकेशन पे कितने रुपए होंगे, देखो टोटल 10 रुपए हैं, जिसमें से 2 अलॉटमेंट पे मंगा रहे हो आप और 3 रुपए आप मंगा रहे हो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो बचे हुए 5 रुपए आपने कहां डिमांड किए होंगे, वो आपने एप्लीकेशन पर डिमांड किए होंगे। तो ओनली आपको एप्लीकेशन मिला है, ना ही आपको अलॉटमेंट मिला है और ना ही आपको फर्स्ट कॉल मिला है इस केस में। क्लियर। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, देखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट हम डेबिट करेंगे, लेकिन हम किस केस में करेंगे, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट करना है या नहीं करना। तो उसके लिए हम देखते हैं क्वेश्चन में कि क्या हमने जो सिक्योरिटी प्रीमियम डिमांड किया है वो हमें रिसीव हो गया था। देखो, 2 रुपए हमने अलॉटमेंट पे डिमांड किया, अलॉटमेंट हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी हमें सिक्योरिटी प्रीमियम डिमांड कर रहे हैं हम लोग और वो हमें रिसीव नहीं होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited अकाउंट। ओके, एंड टू शेयर अलॉटमेंट करेंगे। जो जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ है उनको हम पर्टिकुलर कॉल के नाम से लिख देंगे। एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, अब देखो अमाउंट कैसे लिखेंगे हम। नंबर ऑफ शेयर्स हम कितने फॉरफिटेड कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कर रहे हैं 500। तो जनरल एंट्री जो भी होगी आपकी वो 500 शेयर से होगी। आप टोटल कितने रुपए कॉल्ड अप कर चुके हो, जितने रुपए आप कॉल्ड अप कर चुके होते हो वो आप पूरे के पूरे यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे। शेयर कैपिटल आपका डेबिट होगा ओनली उतने रुपए से जितने आपने डिमांड किए हैं। तो कितने रुपए आपने डिमांड किए अभी तक, 5000। ओके, 10 रुपीज के हिसाब से। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा आपका कितने रुपए से, 2 रुपए से। क्लियर, क्योंकि 500 शेयर है, 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है 1000। अलॉटमेंट पे आपको कितने रुपए नहीं रिसीव हुए, 4 रुपए के हिसाब से आपको अलॉटमेंट पे नहीं मिले हैं, यानी 2000। फर्स्ट कॉल पर कितने नहीं मिले, 3 रुपए के हिसाब से, यानी 1500 रुपए। और शेयर फॉरफिटेड में आपको कितने रुपए मिल चुके हैं, यानी एप्लीकेशन पर आपको एप्लीकेशन पर मिले हैं 5 रुपए के हिसाब से, यानी कितने रुपए मिल चुके हैं अब आपको टोटल अभी तक 2500 रुपीज मिल चुके हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखो जनरल एंट्री हम करेंगे कैसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो हमने यहां पर शेयर को फॉरफिटेड कर लिया है। ओके, आपके ये टोटल 6000 रुपीज। एंड यहां पर अगर हम इन तीनों का टोटल देखें तो 2 and 2 4 and 1 5 and 5 6000 रुपीज यहां पर आपके ये हो जाएंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ध्यान से देखना, अशोक लिमिटेड है, इश्यू किए इसने 3 लाख शेयर, 10 रुपए का एक है और प्रीमियम कितना है, 2 रुपए। पेबल एज 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशंस, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। 5 रुपए अलॉटमेंट पे जिस पर क्या इंक्लूड है आपका प्रीमियम। एंड द बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट।
applications were received for 4 lakh shares and a pro rata allotment was made to all the applications. The excess application money was adjusted towards allotment. Mukesh, who allotted 800 shares, failed to pay both the calls and his shares were forfeited after the second call. देखो क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने इश्यूड की हैं कितने शेयर्स, 3 लाख शेयर्स आपने इश्यूड किए हैं और जिनके बदले में आपको जो एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुए हैं वो हुए हैं कितने, 4 लाख। ठीक है, शेयर की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए है और 2 रुपए का इसमें प्रीमियम है। आप पैसे कैसे डिमांड कर रहे हो, आप एप्लीकेशन पर 3 रुपए मंगा रहे हो, आप अलॉटमेंट पे टोटल 5 रुपीज डिमांड कर रहे हो जिसमें आपका 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, तो शेयर कैपिटल के कितने हुए, 3 रुपए आपके। बाकी का बचा हुआ पैसा आप क्या कर रहे हो कि 2 बराबर इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिमांड कर रहे हो, यानी कि फर्स्ट कॉल पर डिमांड कर रहे हो आप और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर डिमांड कर रहे हो। तो देखो 3 रुपीज आप यहां डिमांड कर चुके हो, 3 रुपीज आप यहां डिमांड कर चुके हो, 6 रुपीज यू हैव डिमांडेड टिल नाउ। Now you are now 4 rupees are remaining which are to be demanded by the public. Okay, तो अब हम 4 रुपए को देखो कैसे डिमांड करेंगे, हम डिमांड करेंगे 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर एंड 2 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर डिमांड करेंगे। टोटल हमारे 3 and 3 6 and 2 and 8 and 2 10 रुपीज अब तक आपके डिमांड हो गए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुकेश था जिसके पास में कितने शेयर्स थे, 800 शेयर्स थे, फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स, यानी कि ना ही इसने फर्स्ट कॉल पे की है ना ही इसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे की है। तो अब हम इस क्वेश्चन को दिखाते हैं, उससे पहले हम एक बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि देखो प्रोराटा होता क्या है एक्चुअलिटी में, कि प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है क्या नहीं होता है प्रोराटा। देखो सपोज दैट आपने शेयर्स इश्यू किए हैं, कितने शेयर्स इश्यू किए हैं आपने, सपोज दैट आपने 40,000 शेयर्स इश्यू किए हैं, क्लियर, ओके, और आपको एप्लीकेशंस जो रिसीव हुए हैं वो हुए हैं कितने शेयर्स के लिए, 50,000 शेयर्स के लिए। 2 लोगों ने दिए हैं आपको, एक ए है एक बी है। अब ए ने जो शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है, ठीक है ना, और सपोज दैट ए ने जो अप्लाइड किए हैं शेयर्स वो की हैं कितने, 25,000 एंड बी ने भी बराबर ले लेते हैं हम, चलो ओके, 25,000 इसने की हैं एंड 25,000 इसने किए हैं, ओके। अब होता क्या है यहां पर कि ए को हम कितने शेयर दें, क्या हम ए को 25 शेयर दे दें, बाकी के बचे हुए बी को दे देंगे 15,000 शेयर, या ऐसा करते हैं हम ए को 15,000 शेयर दे देते हैं, बचे हुए 25,000 शेयर किसको देते हैं, बी को दे देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोनों के साथ में थोड़ी नाइंसाफी होगी। तो इसी चीज को हम करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि हम प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं। प्रो राटा एक्चुअलिटी में कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है आपके रेशियो एंड प्रपोर्शन का, जो आपने पढ़ा होगा मैथ में 9th 10th क्लास में। तो आप करते क्या हो कि देखो अगर आपके पास में 50,000 एप्लीकेशन आए हैं तो आप उनको कितने से अलॉट कर रहे हो, 40,000। तो सेम अगर आपके पास में 25,000 शेयर्स आए हैं तो आप उनको कितने शेयर अलॉट करोगे, तो हम उनको करेंगे कितने, 20,000, क्योंकि इनका रेशियो प्रोपोर्शन यही बनना है। अभी हम यही चीज क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ओके। आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आया होगा। चलो अभी इसको रफ कर लेते हैं, देन हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या था कि इश्यू किया आपने 3 लाख शेयर, एप्लीकेशन आए 4 लाख शेयर्स के लिए, एप्लीकेशन पर 3 रुपए हैं, अलॉटमेंट पर 5 रुपए हैं और ये पूरा का पूरा पैसा डिमांड कर चुके हो। जो भी आपका यहाँ पे एप्लीकेशन मनी थी वो रिसीव फॉर 4 लाख शेयर, अलॉटमेंट वाज मेड टू द ऑल एप्लीकेशन, और जो एक्सेस मनी थी वो कहाँ पे एडजस्ट होगी, टूवर्ड्स द अलॉटमेंट एडजस्ट होगी। तो अब हम ये 2 एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 4 लाख, और कितने रुपए डिमांड कर रहे हो एक शेयर पर, 3, तो आपके टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 12 लाख आपने डिमांड की है। अब इस पैसे को आप कहां पे ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, ओके। देखो अब हम शेयर कैप, ये तो हमारे एप्लीकेशन के पैसे थे 12 लाख रुपए, लेकिन शेयर कैपिटल में तो 3 लाख के हिसाब से ही तो आएगा ना अमाउंट,
कितने रुपए से? 3 रुपए से। कितना अमाउंट आ जाएगा टोटल? 9 लाख। ओके, देन बाकी का पैसा कहां पर आएगा? तो इस पैसे को हम एडजस्ट कर रहे हैं, कहां पर एडजस्ट कर रहे हैं? अलॉटमेंट पर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए से? 3 लाख शेयर्स पर नहीं, 1 लाख शेयर्स पर, जो हमारे पास में एक्स्ट्रा पैसे हैं शेयर्स है, 3 रुपए के हिसाब से, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर 3 लाख आ जाएंगे आपके। क्लियर? अब हम डिमांड करते हैं अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखो कितने से अमाउंट आएगा? 3 लाख रुपए हैं, 3 रुपए के हिसाब से 9 लाख तो आपके यहां पर आ जाएंगे। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा? 3 लाख रुपए के हिसाब से प्रीमियम का कितने रुपए डिमांड कर रहे हो? 2 रुपए, तो 6 लाख रुपए आपके यहां पर आ जाएंगे। देन टोटल 15 लाख रुपीज आपका यहां पर आ जाएगा। अब आप इस पैसे को रिसीव कर लोगे। रिसीव करने के लिए हम नॉर्मल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या हम पूरे 15 लाख रुपए रिसीव कर लें? नहीं, देखो आपने क्या किया है, 15 लाख डिमांड किए हैं, लेकिन 3 लाख अलॉटमेंट के आपके पास में बनने के पहले ही तो एडवांस हम आए ना, तो हम इन पैसों को यहाँ एडजस्ट कर लेंगे और बाकी के बचे हुए 12 लाख रुपए हम यहाँ पर रिसीव कर लेंगे। ओके, आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम डिमांड करते हैं किसकी? फर्स्ट कॉल की। देखो फर्स्ट कॉल की जब आप डिमांड करोगे तो आप एंट्री करोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ओके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख रुपए, 3 लाख शेयर्स, 2 रुपए का एक शेयर है। टोटल कितने आ जाएंगे अमाउंट आपका? 6 लाख एंड 6 लाख। गॉट इट? अब हम इस पैसे को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, याद करो मुकेश था जिसने पैसा पे नहीं किया है, तो हम यहां पर क्या कर देंगे? कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने? 6 लाख रुपए तो आपके यहां पर आ जाएंगे। बैंक अकाउंट आपका देखो कॉल्स इन एरिया डेबिट कितने से होगा? एक बार क्वेश्चन में दो अगेन देख लेते हैं। मुकेश को 800 शेयर्स क्या किया गया था? मुकेश हुआ अलॉटेड 800 शेयर्स। अच्छा, इसको 800 शेयर्स दिए गए थे, ठीक है ना, तो हम डायरेक्टली कर लेंगे, हमें कैलकुलेशंस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी इसका एडवांस पैसा था हम लोग कहां पे एडजस्ट कर चुके हैं? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर चुके हैं। तो कॉल्स इन एरिया 800 रुपए से आएगा इंटू 2 रुपए, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1600। तो बाकी का 5,98,400 रुपीज क्या हो चुका होगा? हम लोग इसको रिसीव कर चुके होंगे। देन हम क्या डिमांड करेंगे? शेयर सेकंड कॉल की डिमांड करेंगे। तो शेयर सेकंड, सेकंड के साथ में क्या है? फाइनल कॉल भी है। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, 3 लाख शेयर्स, वही 2 रुपए के हिसाब से डिमांड करोगे। टोटल 6 लाख डिमांड करोगे आप एंड 6 लाख आपके यहां आ जाएंगे। बाकी का पैसा आप रिसीव करोगे तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। करेक्ट? तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में तो हमारा सीधा सा 6 लाख आ जाएगा। कॉल्स इन एरिया कितने शेयर्स पर नहीं मिला? 800 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से, तो 1600 यहां जाएगा। इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो 5,98,400 आपका यहां आ जाएगा। आपको इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, तो हमको 2,99,200 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला है। कितने रुपए के हिसाब से? 2 रुपए के हिसाब से। गॉट इट? तो इस टाइप से हम लोग इनकी जर्नल एंट्री करते हैं। अब इसमें एक लास्ट जर्नल एंट्री है, किस चीज की? हमने ये शेयर अब क्या कर लिए हैं? फोरफिटेड कर लिए हैं। तो हम एंट्री करेंगे कैसे? सबसे पहले हम करेंगे किसको? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर चुके हो, एप्लीकेशन रिसीव कर चुके हो, तो ये पूरा का पूरा पैसा कहां आएगा? शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, अब देखो यहाँ पे एक बात और मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, वो हमें समझनी चाहिए। वो क्या है कि अब देखो शेयर को सेकंड एंड फाइनल कॉल हमने क्रेडिट कर दिया, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट कर दिया, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम हम डेबिट करेंगे? तो देखो उससे पहले देखेंगे क्या हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा डिमांड किया था? हाँ, हमने डिमांड कर चुके हैं। क्या रिसीव कर चुके हैं? हाँ, बिल्कुल रिसीव कर चुके हैं अलॉटमेंट के साथ में। तो अब हमें सिक्योरिटी प्रीमियम से कोई भी मतलब नहीं है, हम सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को इग्नोर कर देंगे। तो देखो अमाउंट हम यूज करते हैं, कैसे लिखेंगे? हम कितने शेयर्स फॉरफिटेड कर रहे हैं? 800। कितने का है एक शेयर? 10 रुपए का, क्योंकि हम पूरे 10 रुपए डिमांड कर चुके हैं, इसलिए कॉल्ड अप वैल्यू आती है यहाँ पर हमेशा। अमाउंट आ जाएगा आपका 8000। आपने कितने रुपए रिसीव कर लिए? आप 3 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए शेयर कैपिटल के डिमांड कर चुके हो 6, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके 4800। आपने फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए रिसीव नहीं किए हैं? 2 रुपए के हिसाब से, यानी 1600 आपके यहाँ आ जाएंगे। और आपने सेकंड एंड फाइनल कॉल पर कितने रुपए रिसीव नहीं किए हैं? 2 रुपए, यानी कि 1600 रुपीज आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो टोटल आपके आ जाएंगे कितने? 8000 से आपका डेबिट हो गया और ये 8000 से आपका क्रेडिट हो गया। आई होप आपको यहाँ तक इतना कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे जर्नल एंट्री करते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट, आप कोई भी जर्नल एंट्री करो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे किसी भी सिलेबस का हो या किसी भी चैप्टर का हो, किसी भी बुक का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रीड करो। जितना बेटर तरीके से आप क्वेश्चन को रीड कर पाओगे, वो आपके लिए उतना ही इजी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम कल एक क्वेश्चन करेंगे जो कि पूरा रिवीजन कर देगा आपके आगे अभी तक के टॉपिक का, और आगे भी जो भी टॉपिक्स आएंगे उनके लिए भी। अगर वो क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाते हो तो आप 70 to 80% आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आई हो, तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।